आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का हम लोग का विषय है जल संकट, वाटर क्राइसिस। यानी यह वाटर क्राइसिस आज इतना बढ़ चुका है कि अब यह संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी है कि भविष्य की जो जंग होने वाली है वह जल युद्ध को लेकर होगी। यानी थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा वह पानी को लेकर होगा। अब ऐसा क्यों होगा, तो आइए हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि प्रकृति ने हमें बहुत सारे संसाधनों से नवाजा है। उन संसाधनों में पानी एक महत्वपूर्ण यानी अनमोल संसाधन है, अनमोल उपहार है। और आज हमारी यह बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल के कारण यह जल यानी पानी क्राइसिस के संकट के दौर से गुजर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के 3 लेयर्स हैं, यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर। और हम सबको पता है कि क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है, उसी ऊपरी भाग में यह भूमिगत जल मौजूद होता है, यानी पानी मौजूद होता है। और उसी अंडरग्राउंड वाटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी जहाँ पर वह पानी, चाहे बरसात का पानी हो या कोई भी ऐसे वाह्य जल हो, अगर वह ज़मीन के अंदर रिस कर जहाँ पर जाकर जमा होता है उसको हम लोग एक्वीफर जोन कहते हैं, संतृप्त मंडल कहते हैं। और आप इस मानचित्र में पूरी तरह से दिखाया गया है इसमें कि ये ऊपरी भाग जो है वह क्रस्ट है, उसके बीच का मेंटल है, और सबसे निचला भाग जो पीले कलर का है वह कोर है। तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पानी जो है वह बहुत ही ऊपर मौजूद होता है, यानी क्रस्ट में ही मौजूद होता है। और ऐसी मान्यता है कि यह बहुत गहराई में पानी मौजूद नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह पानी जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर मौजूद है उसका 71% भाग सागर महासागरों में मौजूद है, 29% भाग स्थल का है। अब चूंकि 71% जो महासागरीय जल है उसमें लगभग 97.5% भाग जो है वह खारे जल के रूप में मौजूद है, लवणीय जल के रूप में मौजूद है। जबकि जो स्वच्छ जल है वह 2.5% है। अब उस 2.5% जल में भूमिगत जल भी शामिल हैं, उसमें नदियों का जल शामिल है, उसमें झीलों का जल शामिल है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह वाटर साइकिल है, और यह वाटर साइकिल के माध्यम से पानी रिस कर ज़मीन के नीचे जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज यह पानी इतनी ज़्यादा बेतरतीब ढंग से बुरी तरह से इस्तेमाल किए जाने के कारण आज एक समस्या के रूप में, संकट के रूप में पूरी मानव सभ्यता के लिए यह सामने आया है। और यकीनन इस संकट की वजह से विश्व का जो आगामी युद्ध हो सकता है वह जल के कारण हो सकता है। इस मानचित्र में आप देख रहे हैं कि यह अंडरग्राउंड वाटर को दिखाया गया है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर टेबल लगातार कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से चाहे वो हमारा पंपिंग सेट हो, चाहे वो हमारा हैंड पैप हो, वह लगातार ड्राई होता चला जा रहा है, सूखता चला जा रहा है। जिसकी वजह से जल की समस्या की वजह से बहुत सारी बस्तियां जो है वह अब दूर स्थानांतरित होने लगी है, वहाँ की सभ्यता खत्म होने लगी है। यहाँ तक कि मानवीय जीवन के संकट, जीव जंतुओं के संकट पर जो है यह आफत पड़ी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पानी की एक लाइन में, कतार में खड़े हैं पानी की तलाश में। तो सोच सकते हैं कि यह पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि अधिकांश ये हैंड पाइप सूख चुके हैं, यहाँ पानी दूर दूर तक नहीं है। इस वजह से जल को बचाना, जल को सुरक्षित रखना न केवल हमारे हित में है, बल्कि पशु पक्षी, जीव जंतु के लिए या जीवन को यह बनाए रखने के लिए, इस जैव विविधता को कायम रखने के लिए जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जल का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। अतः हमें इस जल का संरक्षण के लिए सेव करना पड़ेगा, यानी सेव वाटर प्लीज़। और अगर हम ऐसा करते हैं तो मानव सभ्यता को, मानव जीवन को बनाए रख सकते हैं, अन्यथा एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।